आपने सुना होगा कि पलक झपकते ही वह अमीर हो गया, देखते ही देखते तुम बड़े हो गए। पलक झपकते ही वह भग गया। यानी देखते ही देखते या पलक झपकते ही, देखते ही देखते या पलक झपकते ही के बेस पर आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अंग्रेजी बोलने का प्रयास करेंगे। यहां देखिए, अब यहां पर मैंने दो फ्रेज लिखा हूं। इन अ फ्लैश, इन अ फ्लैश या इन द ब्लिंक को यहां के छूटा हुआ है। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, आप इन दोनों फ्रेज में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं जो मतलब निकालेगा पलक झपकते ही या देखते ही देखते। ओके, इन अ फ्लैश या इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही या देखते ही देखते। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस होगा हमेशा पास्ट में होगा। जैसे जैसे कि भाग गया, अमीर हो गया, यानी हो गया, हो गया। जिस हिंदी वाक्य के अंत में तथा, तिथि, तिथे, ली, लिया, दी, दिया, पी, पिया, गया, गई, गए, तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पलक झपकते ही, ओके, पलक झपकते ही की अंग्रेजी आपको ऊपर लिखा हूं मैं। आप इन दोनों फ्रेज में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। इन अ फ्लैश लिख दीजिए, जैसे इन अ फ्लैश, ओके। वह भग गया, यानी हे, भगने की मीनिंग होता है रन, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए हम यहां पर रन न लिख करके रैन अवे लिखेंगे, क्योंकि रन अवे का मतलब होता है भगना। तो मैंने रन अवे लिख दिया, रैन अवे मतलब भग गया। तो इन अ फ्लैश ही रैन अवे। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ही रैन अवे। देखते ही देखते वह अमीर हो गया। अब देखिए, देखते ही देखते, तो आप यहां लिख दीजिए इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, वह अमीर हो गया। वह अमीर हो गया, तो वह के लिए ही हो गया के लिए आप गॉट का इस्तेमाल कर दीजिए, और अमीर के लिए रिच। कह रहा है कि देखते ही देखते वह अमीर हो गया। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ही गॉट रिच, या इन अ फ्लैश या इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ये आपके लिए बहुत शानदार जानदार स्ट्रक्चर है। आप अपने डेली लाइफ में इसे इस्तेमाल कीजिए। एक और स्ट्रक्चर हम देखते हैं यहां पर, वुड यू माइंड। वुड यू माइंड लिखा है कि अगर आप बुरा या अगर आपको बुरा ना लगे तो, जिससे सामने वाले व्यक्ति से कोई आप काम कराना चाहते हैं और आपके दिमाग में आया कि इससे हम काम कराएंगे तो शायद उनको बुरा लग जाएगा, तो पोलाइटनेस एक्सप्रेस करने के लिए, विनम्रता एक्सप्रेस करने के लिए इस एडवांस स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करते हैं सामने वाले व्यक्ति से। वुड यू माइंड, ओके, जिसका मतलब हुआ अगर आपको बुरा ना लगे तो, अगर आपको बुरा ना लगे तो। ठीक है, देखिए इसे बनाने के लिए मैं यहां पर स्ट्रक्चर सेट किया हूं। सबसे पहले आपको बोलने के लिए इस्तेमाल करना है वुड यू माइंड। वुड यू माइंड का मतलब होगा अगर आपको बुरा ना लगे तो, पूरे वर्ड्स से है ना, अगर आपको बुरा ना लगे तो पूरे जो वर्ड्स हैं वुड यू माइंड में इंक्लूड हो जाएंगे, आ जाएंगे। उसके बाद जो काम होगा, जैसे बंद कर देंगे, इंतजार कर लेंगे, तो इसकी मीनिंग में हमें V4 मतलब होता है यानी ING, ING को V4 बोला जाता है, वर्ब की चौथा फॉर्म। तो देखिए कैसे बनाते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो, अगर आपको, तो आप सिंपली लिख दीजिए वुड यू माइंड। ठीक है, अगर आपको बुरा ना, पूरे यहां से लेकर के यहां तक ले अगर आपको बुरा ना लगे तो पूरे जो वर्ड्स हैं इसमें आ गए। अब क्या करना है कि माइंड के बाद V4 लगाना। V4 क्या है भाई, वर्ब में ING, मतलब अगर आपको बुरा ना लगे तो आप लगे तो दरवाजा बंद कर देंगे, तो काम है यानी बंद कर देना। तो बंद करने की मीनिंग होता है शट, इसमें जोड़ देंगे ING, यानी जब ING जोड़ेंगे तो उसी को V4 बोला गया है। क्या बंद करने की बात हो रही है, दरवाजा। तो वुड यू माइंड शटिंग द डोर, शटिंग द डोर, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वुड यू माइंड शटिंग द डोर।
अगर आपको बुरा न लगे तो 10 मिनट इंतजार कर लेंगे। कोई आपके दरवाजे पर आया हुआ है और आप कुछ अपने इस इंपॉर्टेंट काम में बिजी हैं, तो आप उससे कह रहे हैं कि अगर आपको बुरा न लगे तो आप 10 मिनट मेरा इंतजार कर लेंगे। तो इसके लिए कैसे बोलेंगे? सबसे पहले वुड यू माइंड, वुड यू माइंड। अब इंतजार करना वर्ब है तो वेट में जोड़ देंगे आईएनजी। कितने मिनट की बात हो रही है? फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। वुड यू माइंड वेटिंग फॉर 10 मिनट्स। और देखिए, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे? मान लीजिए कि इस सेंटेंस में अगर आपको बुरा ना लगे तो, सेंटेंस मतलब इसके जैसा, उस अगर आपको बुरा ना लगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे इसमें बस इतना ही लिखा है कि क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे, यानी आप सामने वाले व्यक्ति से पोलाइटनेस बात कर रहे हैं, बिल्कुल पोलाइटनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसमें वुड यू माइंड का इस्तेमाल, यानी माइंड प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, गे है ना, गागे गया है, तो हम यहां पर सिंपली वुड का ही प्रयोग करेंगे। वुड यू तुरंत अपने मन से जोड़ेंगे प्लीज। वुड यू प्लीज मतलब इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि सामने वाले से पोलाइटनेस हम बात कर रहे हैं, सामने वाले से पोलाइटनेस बात कर रहे हैं हम। तो वुड यू प्लीज, अब क्या बात करना है? बंद करने की। तो शट द डोर, शट द डोर। वुड यू प्लीज शट द डोर। इसी सेंटेंस को अगर हम सकते हैं पर लेकर आए हैं तो वुड की जगह पर कुड लग जाएगा। बाकी वुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज, जैसे देखिए कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज शट द डोर। तो गाइस मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सामने वाले व्यक्ति से कोई पोलाइटनेस काम करवाना चाहते हैं तो आप वुड यू प्लीज यानी प्लीज लगाएंगे, तो वर्ब में आईएनजी नहीं लगाना है। ठीक है, तो वुड यू प्लीज या कुड यू प्लीज का इस्तेमाल करके सामने वाले व्यक्ति से पोलाइटनेस बात कर सकते हैं। या जो मैं अभी ये दिखाया हूं, यहां देख रहे हैं ना, वुड यू माइंड। अगर वुड यू माइंड का यहां पर मैंने प्लीज के जगह पर माइंड का प्रयोग करेंगे तो वर्ब में आपको आईएनजी जोड़ना है। लेकिन जब यहां पर प्लीज लगाएंगे तो आईएनजी नहीं जोड़ना है। जो आपके सामने है देख लीजिए, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे? वुड यू प्लीज शट द डोर। क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं? कुड यू प्लीज शट द डोर। तो गाइज इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एडवांस और धमाकेदार स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।